नमस्कार। इस वक्त राजस्थान के चुनावी महासफर में हम हैं सिकराय विधानसभा सीट पर। सिकराय विधानसभा सीट पर हाल ही में प्रियंका गांधी अभी मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने आई थी। पिछली दफ़ा यह सीट कांग्रेस के खाते में रही थी और ममता भूपेश कांग्रेस से यहां जीती थी। और इस वक्त हम सिकराय के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि 2023 के इलेक्शन में स्थानीय मुद्दे क्या है। आखिर यह ऊंट, चुनावी जो ऊंट है, क्योंकि राजस्थान ऊंट के नाम से भी जाना जाता है, ये चुनावी ऊंट इस बार किस करवट बैठने वाला है। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? अब यहाँ तो कांग्रेस का ही माहौल है। यहाँ हमको बताया पानी की बेहद कमी है कि पानी की तो है ही। हाँ, पानी की कमी तो पूरी है ना। तो उस पर कभी आपने यहाँ विधायक से बात की? विधायक से कहा वो तो मोदी का काम है, मोदी ने ठूंठी तो लगा दी, नड़ी तो लगा दी, पानी आया नहीं। क्यों? मोदी का काम क्यों है? अब उन्होंने जो उन्हीं की योजना, केंद्र की योजना है, वो उन्हीं का काम है। अच्छा, केंद्र की योजना है इसलिए घर में टंकी तो लगा दी है, पानी नहीं है। हाँ, ठूंठी लगा दी, पानी नहीं है। गहलोत क्या कह रहे हैं? वो तो यही कहते हैं कि भाई केंद्र का काम है, ये नहीं करता है। सर, इस बार क्या है, दोनों सरकार का माहौल है। दोनों सरकार में कोई सी सरकार आ सकती है भाई, कोई निश्चित नहीं कि किस सरकार किसकी माने किसकी ना माने। यहाँ तो हर साल 5 साल चेंज होती रहती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, चलता रहता है। तो राजस्थान का माहौल है। कांग्रेस तो इस बार कह रही है कि ये मिथक टूट जाएगा कि अभी तो जनता के ऊपर होता है, जो जनता कन्फर्म करेगी जो होगा, आम आदमी जो कहेगा वही बनेगा। ये प्रियंका गांधी बाबा जी का आशीर्वाद लेने आई थी। बालाजी तो हर साल नेता आते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आगे क्या किया? किसी से राम भी किया, पैदल आना चाहिए राजनेताओं को, बड़े लीडरों को। तो किसी से राम मंदिर आया, मत्था टेका, चले गए, क्या मतलब निकला? कौन जाना कौन नहीं जाना? ममता भूपेश का विरोध क्यों है? इसका कोई पता नहीं, तो जनता है, इससे तो कुछ भी बोल सकती है, कोई पता नहीं इनका भाई। कांग्रेस का ये माहौल हो रहा है। अच्छा, पानी का एक मुद्दा है यहाँ। पानी कांग्रेस का यहाँ पानी का मामला हम बता दें। अरे गल्ला पानी है। अरे गल्ला है, हमारे खेत में है गल्ला पानी। किसा खास होगा, हमारा तो चल रहा तेरे किसा सूखा गल्ला पानी है। अब चला दिखाओ चल किसा पानी धुले। तो कैसा माहौल है इस बार चुनाव में? जनता के क्या मुद्दे हैं यहाँ से? ये सब मुद्दा ठीक है, जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए आम आदमी का वोट है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता हो, चाहे किसी प्रकार को लीडर या नेता हो, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए जनता। पिछली दफा ये सीट कांग्रेस के खाते में रही थी, ममता भूपेश यहाँ से विधायक हैं, लेकिन इस बार लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। नाराजगी बिल्कुल नहीं है, कोई 5 आंगड़े एक समान नहीं है। जो कोई अच्छा काम करेगा उसके लिए अच्छा है, और कोई बुरा करेगा उसके बुरा बोलेगा। अगर जो विकास नहीं करेगा, एक ग्रामीण जो आदमी है वो एक बेचारा मजदूर दर दर की ठोकरें खाते डोल रहा है, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब आते हैं जब भाषण देते हैं कि हमें ये करो वो करो वो करो। अरे क्या किया है? यहाँ पे बेरोजगार अनंत प्रकार के घूम रहे, और मजदूर लोग बेचारे ठेला ठड़ी लगाते हैं रोड पे, तभी उनके लिए भी लोग डंडा से भगाते हैं कि उनके ऊपर जोर क्यों नहीं देती, इस कमजोरी को क्यों नहीं हटाती। गरीबी बढ़ रही है लेकिन उसको देख नहीं रहा, घरों में बैठे हैं। अगर जो अभी अनाज मिला, गेहूँ मिला, हर चीज़ को के फ्री अनाज, किसी किसी को अनाज पैकेज जो मिला था थैला, वो किसी किसी को मिला है और कोई बेचारा रह गया। क्यों? मेन मुद्दा ये है, क्या बेचारा भूखा मरेगा? और जो डीलरों के पास जाते हैं, डीलरों के पास जब जाते हैं, क्या बता रहे थे आप? चोर तो मशीन चलाती, जिसका गुड़ ठाका तो माल मिल गया, नहीं डोला घर जाता हूँ। मेरी बात सुनो। जो डीलरों के पास जब जाते हैं गेहूँ लेने के लिए, तो जो बेचारा कोई भी कमी निकालता है, अंगूठे कमी निकाल देता है। अरे गेहूँ किसको फ्री मिल रहे हैं? किसी को फ्री नहीं मिल रहा है। 2-2 बार 3-3 बार गेहूँ लेने जाते हैं, वो भी अलग हो जाते हैं कि वहाँ ऊपर आदेश लेके आओ। अब आदेश लेने वो भी हमारे टैक्स का ही पैसा है, सरकार की अपनी जेब से देती है। तो बेचारे रह जाते हैं, पैकेज के बगैर रह गए। अभी अशोक गहलोत का ही पैकेज चला था फ्री, लेकिन बहुत लोग रह गए, उसमें वंचित रह गए, उनकी कोई समाड़ नहीं है। तहसील में जब गए लोग, तो तहसील के अंदर भी लोगों ने मना किया कि नहीं भाई, जिस उसके पास जाते हैं, डीलर के पास या लीडर के पास, या वहाँ बैठे हुए हैं ऑफिस के अंदर, वहाँ जाते भैया नीचे जाओ, ऊपर जाओ, इधर जाओ। मुख्यमंत्री का वो क्रॉस नहीं आया, वो एक्स नहीं आया। अब भाई जो फंक्शन जो है दिया है अशोक गहलोत ने, तो उसके बारे में सबको जो रह रहे हैं उनको एक समान समझना चाहिए। आप भी यहीं से हैं? यहाँ कुछ युवा भी हैं, और एक यहाँ स्टॉल है पंडित जी टी स्टॉल। बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं अभी इनसे आकर के मिला
और पंडित जी कहते नजर आए, उम्र तो पंडित जी की मुझे लग रही है लगभग 60 प्लस है, मगर पंडित जी कहते हैं कि वोट ही नहीं है। सबसे मैं बड़ा हास्यास्पद हुआ कि 60 साल की उम्र में जिसको अब तक अपने मत का करीबन 60 बार ही प्रयोग कर लेना चाहिए था लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में, मगर उनका वोट है ही नहीं। वोट देर काय करेंगा जब कुछ लेना देना ही कौन, तब वोट खाते। अपना वोट को अपनी जगह ही रखो, सुरक्षित अभी सुरक्षित तो रहे। नहीं, मत का इस्तेमाल तो करना चाहिए, अगर मत तो आपकी ताकत है। भाई साहब मत की ताकत का मतलब है नीचे तो जमीन को, ऊपर तो आसमान है। जब क्या करेगा आदमी, मामले साहब है हमारे पास, कोई लेना देना नहीं। कोई गेहूं भी कटगा, तेरी कसम गेहूं भी काट दिया, गेहूं भी नहीं मिले। सारी चीज़ें मेरे पास पूरा जुगाड़ है। आप देखो कौन सी चीज़ नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, भामाशाह नहीं है, सारी चीज़ें। मैं सिंगल आदमी हूँ, फिर भी राशन नहीं है। सिंगल, हाँ फिर भी राशन नहीं है। इसी बढ़ते क्रम में हम हाईवे पर हैं और स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार की जो सिकराई विधानसभा है उसमें क्या मुद्दे हैं और क्या माहौल है। और जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक मीणा है जी ना जी। मैं गांव मीणा सिमड़ा है हाँ, और तहसील सिकराय है। हमारे यहाँ से कांग्रेस की कैंडिडेट ममता भूपेश है जी, और बीजेपी का कोई कैंडिडेट है उसका मुझे पता भी नहीं है नाम। हाँ। वो शायद विक्रम है। हाँ, तो और क्या पूछना चाह रहे हो बताओ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार गुर्जर समाज में आखिर विरोध क्यों है ममता? अब गुर्जर समाज का तो देखो ऐसा है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा विरोध हमको तो नजर आ नहीं रहा है। आई ना बात। और अगर किसी का होगा अंदरूनी राजनीति अगर कोई मुद्दा होगा, लोगों का ऐसा मानना है कि सचिन पायलट को सीएम चेहरा होना चाहिए। नहीं देखो अब वो होना है, वो ऊपर की बात है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो उनका काम है, काम सबने मिल के किया है, सबने, उन्होंने भी किया है, उसने भी किया है, दोनों ने मिल के किया है। और हम पार्टी कांग्रेस को जाते हैं और कांग्रेस में हैं ये दोनों, इनकी ऊपर की लड़ाई होगी इससे। तो यहाँ सिकराई विधानसभा में एक मुद्दा है पानी का। हाँ, तो पानी का मुद्दा है, या पानी की बहुत कमी आ रही है। और ये नहर की कोई अगर योजना अगर कोई लाने वाला हो तो नहर की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा किल्लत है पानी की। तो गहलोत सरकार ने कई बार रिकमेंड किया क्या केंद्र सरकार को? गहलोत सरकार ने किया है ये, और वो कर रहा भी है कोशिश पानी की। अभी मतलब यहाँ प्रियंका जी आई थी, उन्होंने भी ये हमको आश्वासन दिया है कि तुम्हारे यहाँ परियोजना नहर का काम होगा, जल्दी होगा। और अच्छा पानी का मुद्दा यहाँ सबसे अहम है। हाँ, पानी का मुद्दा है। हमारी कांग्रेस पुनः आएगी तो निश्चित नहर आएगी यहाँ पर। और पहले भी उन्होंने एक अलग कोर्स रखा है गहलोत साहब ने। हाँ। तो इसके लिए अलग से बजट पास किया है। सरकार आई तो पानी की व्यवस्थाएं पूरी होगी। क्या सिकराई विधानसभा में सबसे अहम मुद्दा क्या है? सबसे अहम मुद्दा ये है हाँ कि सबसे पहले तो वर्तमान जो एमएलए है ममता जी, हाँ उसका सर्व समाज का उसके प्रति विरोध है। हाँ यानी उसने भ्रष्टाचार को पनपाया है, हाँ खुले में दलाली की है, एजेंटों को पाट रखा है, विकास के मामले में जीरो रही है। कोरे कहने का मतलब कोरे फीते काटे हैं, विकास में जीरो रही है हमारे यहाँ। अच्छा, क्या गुर्जर समाज में आखिर इस बार क्यों विरोध है? गुर्जर समाज ने उसको विधायक बनाया था और गुर्जर समाज को उसने कोई स्थान नहीं दिया। हाँ। अब सर्व समाज, गुर्जर ही नहीं, मीणा, माली, गुर्जर सर्व उसके विरोध में है। तो यानी कि इस बार सिकरा विधानसभा में झटका जनता दे सकती है। 85% वोट भाजपा के पक्ष में है सिकरा विधानसभा क्षेत्र में। जो आज की वर्तमान स्थिति ने भी आपको एहसास कराया होगा। जितना ममता के प्रति फॉर्म भरने के लिए लोग आए थे ना, इतना बंसीवाल जी के व्हीकल आए थे, साधन, आज उनको ये भी पता लग गया होगा कि भाई यहाँ अस्पताल या बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल किस तरीके से है? जीरो मामला है। विकास के मामले में जीरो रही है। सबसे पहला काम है उसका नोट कमाना। कहीं पर भी ऐसा। हाँ हाँ, क्या बता रहे हैं? स्कूलों में टीचर ही नहीं है। कुल 150 बच्चे रह गए। जो सीनियर तक स्कूल है उसमें 150 बच्चे हैं। कुल में 300 बच्चे रहते थे पहले। हाँ हाँ, उसमें टीचरों की कमी है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उसका एक भी टीचर नहीं लगाया इस कार्यकाल में अब तक। तो ये हाल है सिकरा विधानसभा का, जहां लोगों में रोष भी है और कुछ लोग
सरकार के पक्ष में भी हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ का जो चुनावी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, मगर सरकार को इन लोगों की भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो जनता है जो उनको सत्ता में बैठाती है। चुनावी कवरेज से जुड़ी हर खबर देखने के लिए आप बने रहिए हिंदवार पर।